रेलवे के ग्रुप डी के एग्ज़ाम का भी पैटर्न आ गया है। इसमें भी CBT 1 और CBT 2 रखा है और इसका रिजल्ट भी ऐसे ही डिक्लेयर होगा जैसे NTPC का डिक्लेयर हुआ है। तो कुल मिला के ज़्यादा पोस्टें एक साथ निकाल के एक एग्ज़ाम करवाने का गवर्नमेंट का मकसद केवल इतना ही है कि वो खुद के लिए पैसे बचा रही है, लेकिन इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि बहुत सारी पोस्टें एक साथ निकल रही है तो हमारे सिलेक्शन का मतलब वो बढ़ जाता है कि हम सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम का विरोध करना चाहिए और ये विरोध इनका जायज़ है। कल जो पटना स्टेशन पे हुआ वो तो सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल था। इससे बड़ा विरोध प्रदर्शन होना चाहिए और सरकार की आंखें खुलनी चाहिए और ये सिस्टम को सुधारें। कहीं न कहीं इनके नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले में भी कुछ सुधार होना चाहिए। हो सकता है कि जिस शिफ्ट वालों को यहाँ पर 15 से 20 नंबर बढ़ा रहे, हो सकता है उसमें बैठे जो भी स्टूडेंट बैठे हो एग्ज़ाम देने उनका IQ लेवल कम रहा हो, तो उनके IQ लेवल को आप कैसे कंपेयर कर सकते हो सकता है कि एक शिफ्ट में बहुत सारे पढ़ने वाले लोग बैठ गए हो और उनका पेपर अच्छे से किया हो और एक शिफ्ट वाले बच्चे ऐसे हो जो इतने पढ़े लिखे ना हो या फिर जिनका IQ लेवल कम रहा हो और वो उस लेवल तक पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको नंबर दे के जो पढ़ रहे हैं उनके बराबर लेके आएंगे। कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला भी गलत है। सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए, रेलवे को सोचना चाहिए, कुछ नया फार्मूला बनाना चाहिए या फिर एक ही एग्ज़ाम करवाओ जैसे पहले सिस्टम हो रहा था। कम से कम लोगों को ये तो लगेगा कि हम सबके बराबर बैठे हैं। अगर किसी का पेपर अच्छा होके आ जाता है फिर भी वो बाहर निकल के ये सोचता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसको लग रहा है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरा नंबर कम हो जाएंगे या फिर जिनका बुरा हो रहा है उनके बढ़ जाएंगे। तो ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान कर रहा है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। इन सारी प्रॉब्लम्स का समाधान ये हो सकता है कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्रत्येक डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के लिए CET करवा रही है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसे भी रेलवे भी अपना एक एग्ज़ाम करवाए जिससे लोगों को वो सेग्रीगेट कर ले और फिर पोस्ट वाइज उनसे फॉर्म भरवाए। जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है उनका एग्ज़ाम लो और सीधा सिलेक्शन दे, क्योंकि बच्चा कब तक एग्ज़ाम देगा, एग्ज़ाम दे दे के थक जाएगा। फर्स्ट लेवल में जो एफिशिएंसी उसकी आ रही है वो सेकंड लेवल में नहीं आएगी। हो सकता है उसकी मेंटल कंडीशन भी वैसी ही ना रहे जैसे फर्स्ट लेवल में रही हो, फिर सेकंड लेवल में नहीं होता है तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सुधार होनी चाहिए और सुधार आज के टाइम की आवश्यकता है। इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे, रेलवे इसके बारे में सोचे। धन्यवाद।